अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त क्लीन स्वीप बचाने का तकरीबन नामुमकिन टास्क जो है वो इस वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। मैं नामुमकिन इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज से हम 4 मैच खेलें, 3 मैचों में बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, 8 विकेट से 2 मैच हारे, 80 रन से हारे, और फिर चौथा मैच जो हम जीत सकते थे, 2 सेंचुरियां बन गई, 280 रन के से भी कम हम चेस कर रहे थे और वो मैच भी हम 6 रन से हार गए। उस लिहाज से आज तो 328 रन पाकिस्तान ने चेस करने। और पहले दिन के अगर चौथे मैच के हीरो की बात कर लूँ, आबिद अली की, के जिन्होंने डेब्यू पे ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और कहीं ना कहीं एक अपना तासुर ज़रूर छोड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट पर, आज वो गोल्डन डक का शिकार हुए। पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड हो गए। क्रिकेट में ही तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी बैट्समैन क्या करते हैं, क्योंकि सबके जहन में इस वक्त वर्ल्ड कप होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तमाम थिंक टैंक इस वक्त कारकर्दगी का जायजा ले रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस फॉर्म में, उसका फिटनेस का लेवल क्या है। और फिटनेस बाकायदा तौर पे 14 अप्रैल को चेक भी होगी, जिसके बाद 15 अप्रैल से कैंप लगेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। नेशनल वनडे कप 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अब अभी तक जायजा लिया जा रहा है। हम एक वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दूसरा वर्ल्ड कप हमारे सर पे आ जाता है और उसके बाद हम जायजा ले रहे होते हैं कि इसमें भी हम चेक करेंगे, उसमें भी हम चेक करेंगे। बाकी लोग जो है वो अपनी टीम काफ़ी अरसे से बना के बैठ जाते हैं। आप लोगों को पता होता है कि उन्होंने आराम कब देना है। पैट कमिंस पहले 3 मैचों में खिलाया, जब सीरीज जीत गई ऑस्ट्रेलिया तो फिर उन्हें 2 मैचों का आराम दिया था। ऐसा नहीं था कि पहले मैच से ही उनको आराम दे दिया था। फ़हीम अशरफ चले गए थे, तो पाकिस्तान उमर खान की सूरत में एक यंगस्टर्स को ला के आप चेक ही कर रहे हैं, तो फिर सबको चेक करें ना आप। यासिर शाह ने पहले मैचेस में कितनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और शादाब के होते हुए क्या यासिर शाह टीम का हिस्सा होंगे? अब तक की कारकर्दगी तो ऐसी दिखाई नहीं दी थी। कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से सवालात जरूर दिखाई दे रहे हैं। आज एक इंटरव्यू छपा हुआ था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब का। एहसान मानी साहब ने यह बात कही कि वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर इस शिकस्त का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हैरान कुन बात कही थी उन्होंने कि आप 5-0 अपनी कंडीशन में, अपने मुल्क में हारने के बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं और मोराल पे फर्क ना पड़े। इमरान खान साहब के सामने जब मुसवदा पेश किया गया था डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे ना समझाओ क्रिकेट क्या है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल क्रिकेट खेली है, मुझे क्रिकेट के बारे में ना बताओ। तो इमरान खान साहब, अगर एहसान मानी साहब ये बात कह रहे हैं कि 5-0 सीरीज अपनी कंडीशन में हारने के बाद भी वर्ल्ड कप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या वो सही कह रहे हैं? या फिर जो आपने 40 साल की क्रिकेट खेली और आपको क्रिकेट समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप ज्यादा बेहतर इस चीज का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि कौम मायूस है, इसलिए मायूस है कि वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहती है। हमने जिस तरीके की टीम भेजी थी, चू चू का मुरब्बा दिखाई दी वो पूरी सीरीज के दौरान। ना तो हमसे टॉप ऑर्डर उनके बैट्समैन आउट होते हुए दिखाई दिए, ना हमने देखा कि जहां मैच ग्रिप कर लिया था वो मैच भी हम जीतने में नाकाम रहे। क्योंकि आप चेक उस वक्त कर रहे हैं कि जिस वक्त सर पर जो है वो सीरीज आ गई। हम PSL में क्या चेक कर रहे थे हमने, और इससे पहले सीरीज में क्या कुछ चेक किया था, ऐसे वक्त में हमने जाके चेक किया। हमने कप्तान ही चेंज करके रख दिया। कप्तान पे हालांकि पाबंदी लगी थी, आप कप्तान को तो रिटेन करते कि वो अपने खिलाड़ियों को कैसे देख रहे हैं, हमने वो भी नहीं किया। जिस तरीके के फैसले किए थे उसी तरीके के रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद अल्लाह ना करे, लेकिन इस बात के इम्कानात कमी है कि 328 रन पाकिस्तान टीम से बहुत ही मुश्किल से बनेंगे। क्योंकि अगर हम चले जाएं 6 के बाद तो हमें बैटिंग ही दिखाई नहीं दे रही होती है। यासिर शाह और जो बैट्समैन बैटिंग के लिए आ रहे हैं, शनवारी, तो वो इतनी बैटिंग में ज्यादा बेहतर नहीं है जिस तरह फ़हीम अशरफ, शादाब, हसन अली की मौजूदगी में पाकिस्तान को एडवांटेज होता था। आमिर भी बैटिंग कर लेते हैं, वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। डोमेस्टिक क्रिकेट का मामला आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में ज़ेर बहस है और सब यही बात कह रहे हैं कि अगर किस तरीके से अब पाकिस्तान क्रिकेट को रन किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब, पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वजीर आजम पाकिस्तान, अगर ये कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट ना समझाओ, तो वाकई में उनको तो कोई क्रिकेट, वो एक सनद है, वो एक डिक्शनरी है, वो एक ऐसा नाम है पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का कि वाकई में उनको कोई क्रिकेट नहीं समझा सकता। लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कितने कैपेबल लोग हैं।
वो किस तरीके से नौकरियां बचाएंगे जो डिपार्टमेंट में लगी हुई हैं खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल दिखाई देता है। इमरान खान साहब, आपकी सलाहियतों पे तो आप कोई शक कर ही नहीं सकता, लेकिन जो लोग काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं उनकी सलाहियतों पे शक आज से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे हारून रशीद साहब हों, चाहे जाकिर खान साहब हों, चाहे अली ज़िया साहब हों, चाहे शफीक पापा साहब हों, इन सब की सलाहियतों पर शकूक क्रिकेट के हल्के करते आए हैं। आज हमारे टॉपिक भी यही है, बात करेंगे इस पर कि क्या ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद, वो भी 5-0 शिकस्त के बाद, क्या वर्ल्ड कप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान टीम के मोराल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, आज भी एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फराइज अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मैनेजर, मुल्तान सुल्तान्स के मैनेजर और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के आने वाले मैनेजर। अगर मैं बात करता हूँ, नदीम खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खुल के बात करते हैं, कोई लगी चुपड़ी बात नहीं करते, लेकिन ड्रेसिंग पे खास तवज्जो होती है उनकी, और हमेशा से लुकिंग नाइस साजिद भाई। थैंक यू सर। अच्छा, जो सीरीज हारे हम, जिस अंदाज से हारे, मैं चूचू का मुरब्बा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी टीम सेटल्ड दिखाई नहीं दी, और जो ये डिसीजन लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने कि इतने खिलाड़ियों को एक साथ आराम करा दें, क्या ये सही लगा आपको? देखिए 2 3 4 मेरे ख्याल से 3 से 4 जगह खाली थी पाकिस्तान की टीम में, और ये वो सीरीज़ है, इसके बाद तो फिर इंग्लैंड चले जाएंगे, वहीं पे सीरीज़ है, और मेरे ख्याल से स्क्वाड वही जाएगा कि जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप में हो। तो इनके पास यही तजुर्बे का मौका था, तो इन्होंने चांस लिया, लेकिन रिजल्ट इस तरह के नहीं आए। रिजल्ट इस तरह के आए कि जिससे बहुत क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ा। ज़्यादा बड़ा चांस नहीं ले लिया, ज़्यादा लोगों को ड्रॉप करके। मेरा कहने का मकसद है, कोई आप 2-3 अगर उनमें से ऐड करते, इवन कैप्टन जो उनको आराम मिल गया था। नहीं, अभी तो PSL खेले थे, आराम कहाँ मिला था उनको? लेकिन उससे पहले तो आराम मिल ही गया था ना। इस PSL तो ये भी शोएब मलिक भी खेले थे, आपके साथ ही थे मुल्तान सुल्तान में। जी जी, परफॉर्मेंस भी आपने देखी थी। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर शोएब मलिक इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए, अगर वो कैप्टन जा रहे हैं और सरफराज जिनको रेस्ट मिल गया था वो इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी जो लोग होते हैं इन्वॉल्व, वो एक सोच समझ के अपना फैसला करते हैं। फैसले कभी गलत भी हो जाते हैं, फैसले सही भी होते हैं, और काम करने वाले लोग फैसले करते हैं। तो अब मसला ये है कि उनको 3-4 प्लेयर की तो ज़रूरत थी, जो पिछले हम तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं। टाइमिंग पे आप बहस कर सकते हैं कि क्या टाइमिंग ये सही थी इस वक्त करने की कि नहीं सही थी, इस पे आप बहस कर सकते हैं। बात पूरी करने दिया करें, आपको बहुत जल्दी वैसे मैं पूछ रहा था हाँ या ना, मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, हाँ या ना क्या मतलब है? कोई ये रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर का मौका है? ऐसी दरमियान में अगर पहले बात सुन लें, अगर हमें मौका दे दें, अगर बुलाया है तो बात करने का। जी, थोड़ी देर आप चाय पी लें, क्योंकि आपने जिस तरीके से इतना लंबा इंट्रोडक्शन किया है, बहुत कम मैंने देखा है कि दुनिया में कोई जो एंकर्स होते हैं इतना लंबा इंट्रोडक्शन अपने करते हैं। होता ही है कि वो जो जिनको बुलाते हैं उनसे सवाल करते हैं, उनसे आपसे सवाल किया तो है, और मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? उनको बोलने का मौका। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? बात यह है कि एक ऐसा ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सियासी प्रोग्राम देखो, चाहे वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देखो, एंकर समझता है कि वो सब कुछ जानता है, उसी को सब कुछ पता है, और वो हर बोलने का किसी को मौका नहीं देता। बुलाता जरूर है लोगों को, लेकिन बोलने का मौका नहीं देता। आप बात कीजिए जी। अब तो आप दूसरा क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आपने सारा रिदम ही तोड़ दिया। नहीं, आप बात वही आप जो कर रहे थे, यही होता है ना, मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं तो आपसे ही जानना चाह रहा था, मैं दोबारा से आपसे सवाल कर लेता हूं। हार्ड टॉक एक प्रोग्राम आता है जो दुनिया में मशहूर है। उसके एंकर से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रोग्राम इतना अच्छा क्यों होता है, क्यों इतना मशहूर है? उसने कहा मैं अपने प्रोग्राम में सबसे कम बोलता हूँ। लेकिन उसको, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, उसको फॉलो नहीं कर रहे लोग, अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं। चले, अच्छा आप बता रहे थे जी, आपने जो, मेरा सवाल यही था आपसे कि क्या ये टाइमिंग सही थी? हाँ, टाइमिंग पे बहस हो सकती है, क्योंकि लेकिन आप ये भी देखिए कि इससे पहले साउथ अफ्रीका में लेते चांस, ये भी मुश्किल था उनके लिए। तो यकीनन देखें, आपको 6 नंबर पे एक बैट्समैन की ज़रूरत थी, आपको डेथ ओवर की बॉलर की ज़रूरत है, आपको मिडिल में ओवर विकेटें लेने की ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें मिसिंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने यासिर को चांस दिया कि मिडिल ओवर में विकेट लेने के लिए, कि यासिर से बॉल करा के देखते हैं कि शायद यासिर सेट हो जाए तो हम 2 स्पिनर लेके जाएं, शादाब और यासिर को। दूसरी चीज़ ये कि जिस पे उन्होंने फैसला किया था उस चीज़ पे आप क्रेडिट दें कि सबको चांस तो दिया उन्होंने, ठीक है ना।
अब टीम हार गई, ये रिजल्ट्स यकीनन जिस तरीके से कैप्टन ने भी कहा, मेरे ख्याल से उनसे गलत उन्होंने बयान दे दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे, कोई भी सीरीज आप इसलिए नहीं खेलते। देखें, जब भी दो मुल्कों का मुकाबला होता है आपने जीत के लिए ही खेलना है। इवन कोई भी किसी लेवल पे भी आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें जीत हार का होता है, और हर टीम जो है जीतने के लिए ही खेलती है। कभी ये नहीं होता कि हम टीम बनाने के लिए खेल रहे हैं, वो तो बैक पे चल रहा होता है कि टीम बना रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जो प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान की टीम को कि उनके सीनियर प्लेयर ने वो परफॉर्मेंस नहीं की। होता यह है कि जब जूनियर प्लेयर खेलते हैं तो सीनियर प्लेयर उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो शोएब मलिक जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जिनसे उनसे तवक्को की जा रही थी। सिलेक्टर्स शायद ये सोच रहे थे कि ये उसको कवर कर लेंगे, बाकी के जो प्लेयर हैं जो सीनियर है जो पहले से खेल रहे हैं। आमिर से वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो कि उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। आमिर से तो काफी अरसे से नहीं हो रही है। हाँ, तो बस यही चीजें हैं ना। लेकिन आप रेगुलरली एक अगर खेल रहा होता है बंदा तो उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विकेट लेके देगा आपको। उसने विकेट लेके नहीं दी। यासिर से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इन पिचेस के ऊपर यहाँ पे वो मिडिल में विकेट लेके देगा, लेकिन यासिर भी नहीं कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अगर इसको गौर से देखें। सॉरी, मैं आपकी छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ अपने लोगों को कि हारिस सुहेल ने आज इस सेकंड सेंचुरी स्कोर की इस इवेंट की। तो वो जो एक आप बात कर रहे हैं 6th पोजीशन वाली जगह, जी अभी हम ये देख रहे हैं कि सेंचुरी मुकम्मल की है, तो क्या वो जगह हारिस से स्ट्रांग लग रहे हैं कंटेंडर? बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है। और हारिस तो इंजरी की वजह से काफ़ी अरसे बाहर रहे हैं, लेकिन हारिस जो है मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर का, कि जो स्ट्राइकर रोटेट भी कर सकता है। असल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान की क्रिकेट में जो मुझे नज़र आती है वो एक सेल्फिश कल्चर से नज़र आता है कि लोग, जैसे मैंने पहले वनडे में देखा कि अब 46 ओवर में लोग सिंगल लेने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत थी कि बाउंड्रीज लगाते, वहाँ पे लोग सिंगल ले रहे हैं। और इस बात पे ये जो 4th वनडे हमने खेला है वहाँ पे हालांकि गो के 104 रन 102 गेंदों पे रिजवान ने स्कोर किए, लेकिन चूंकि वो क्रीज पर मौजूद थे, आपके ख्याल में कि उस जगह पे थोड़ा सा वो सिंगल लेने अपने 100 की तरफ चले गए थे, टीम की जीत आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट ब्लेम रिजवान, क्योंकि ये कल्चर डेवलप हुआ हुआ है, ये कल्चर है जिसको हमको तब्दील करना होगा। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर एक बॉलर है, हमारे बड़े सीनियर बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगेंस्ट ऑलमोस्ट 400 रन बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच था और उन्होंने आखिरी बॉल पे अपनी 5वीं विकेट ली और सजदा किया। तो उस सजदे से मुझे ये फील हुआ कि वो सब अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके अगेंस्ट 400 बन जाए तो 400 दोबारा आपने चेस तो करना ही नहीं है, तो आप मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। तो ये अगर आप अपनी पर्सनल अचीवमेंट पे वहाँ पे सजदा कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं साथ में, तो ये आपको एक दे देता है कि आपके टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या कल्चर है। और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, जिसको हमको ख़त्म करना होगा, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए खेल रहे हैं। दूसरा मेरे ख्याल से एक तो हमारे इनाम भी मिलते हैं सेंचुरी बनाने के और 5 विकेट लेने के, जो कि मेरे ख्याल से जो पर्सनल अचीवमेंट जीत पे होना चाहिए, वो मैच की जीत पे मेरे ख्याल से इनाम हो तो बेहतर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको तब्दील करना होगा, ताकि पाकिस्तान टीम से जो खेले वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए, कि ईच एंड एवरी बॉल जो वो खेले और कराए वो सिर्फ टीम के लिए हो। इससे टीम गेम, हम मेरे ख्याल से बहुत सारी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों की बात होती है, लेकिन मैं आज तक ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कल्चर डेवलप नहीं कर सके कि हम ये बताएं कि इट्स अ टीम गेम और हम एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे टीम जो है वो मुल्क के लिए खेल रही है। इसमें मुझे काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम नज़र आती है। और आपके सामने ये सीरीज़ में आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सेंचुरी बनाने के लिए सिंगल ले रहा था, जिस वक्त बाउंड्रीज की ज़रूरत थी, तो ये उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस कल्चर में उस ड्रेसिंग रूम में डेवलप हो रहा है। हमको वो चीज़ को चेंज करना होगा ताकि ये नए आने वाले प्लेयर जो हैं वो मुल्क कर सकें। सईद खान साहब, बाकी इंडिविजुअल गेम अपने लिए थोड़ा सा खेलते हुए हम ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि अगर हम दीगर स्ट्राइक रेट देखते हैं तो मुख्तलिफ दिखाई देता है प्लेयर्स का दुनिया भर में। हमारा स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं इस बात की अक्कासी कर रहा होता है कि हम अपने लिए खेल रहे हैं। जिस तरह नदीम खान ने कंप्लीट पैकेज की तरह तमाम चीज़ को कवर किया एक क्वालिफाइड कोच के नाते, और जिस तरह कोच पाकिस्तान के मौजूदा हैं, टीम प्लान का हिस्सा होता है। आप क्या प्लान के तहत लड़कियों को बताते हैं, क्या प्लान के तहत खेलने जाता है,
ओपनर किस तरह पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह ओपनर एक तेज के लिए सिंगल डबल पे खेले, टीम को लेके चले। और जिस तरह पाकिस्तान की ओडीआई में नाकास कारकर्दगी एक सवालिया निशान जरूर है। खिलाड़ियों को मोटिवेट होना चाहिए, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए। कौन करेगा? ये खिलाड़ी खेलेंगे जिनको मौका मिलता है। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, उनके कप्तान की इनिंग देख लें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए 2 सेंचुरियां उसने बनाई, बताया किस तरह खेला जाता है। और किसी तरह नहीं, उस्मान ख्वाजा को देखें नीचे आके जिस बिल्कुल तरीके आप की उस्मान ख्वाजा को देख लें। उस्मान ख्वाजा से सीखने का मौका क्या हमारे ओपनर सीख रहे थे, हमारे बैट्समैन सीख रहे थे। जिस तरह आपने हारिस सोहेल की बात की, पाकिस्तान के लिए 2015 वर्ल्ड कप में भी गए और बदकिस्मती तो अनफिट हो गए, 2019 में भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में होंगे। वाज़ेह फर्क यकीनी तौर पर यहाँ पर सरफराज की कप्तानी की लैक है, जो फ्रंट से लीड करता है, जैल होके खेलता है और टीम को लेकर चलता है। तो ये चीज तो फर्क नजर आ रहा है और नजर आएगा। जिस तरह आपने देखा अब्बास को खिलाया, अब्बास मोस्ट टैलेंटेड बॉलर है और पाकिस्तान के लिए आगे जाके वर्ल्ड कप में उसके लिए काम किया जा रहा है। मगर क्या जुनैद, उस्मान शरवानी मोस्ट टैलेंट पहले खेलना चाहिए था? ये वाज़ेह फर्क आपने देखा हसनैन का। आप मोइन खान और सरफराज को क्रेडिट देना पड़ेगा। एक ग्रेट कोच और ग्रेट कप्तान किसी भी खिलाड़ी को लेकर चलने की एबिलिटी होना चाहिए। ये टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी तरह भी किसी भी खिलाड़ी को मोटिवेट करना कोच का बड़ा अहम रोल प्ले करता है ग्राउंड में। आज 50% कोच का काम है आज की मॉडर्न क्रिकेट में। ये जो आप कहते हैं ना लोग नहीं है, ये चीज जरूर आपको मोटिवेट करना पड़ेगी। आज सरफराज जितनी भी फॉर्मेट में क्रिकेट खेल ले, उसकी तरबियत क्यों अच्छी है? तो उसका रोल मॉडल मोइन खान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप डंके की चोट पे आप उसको देखें, उसको पूछें, जो जज्बा होता है ना, वो जज्बा, नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी खिलाड़ी की नियत, अल्लाह ताला भी उसी के मेहरबान होती है, नियत उसकी साफ। यहाँ पे किसकी नियत खराब लगी आपको जो 5-0 आ रहे हैं? देखिए आज जैसे नदीम खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सिंगल डबल अपने लिए खेलना, 30 खेल लो, अगला मैच खेल लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख नियत है, वो नियत किसकी लगी आपको? नजर आ रहा है, आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने नजर, आप ऊपर से देख लें, शोएब मलिक से देख लें, आप उमर अकमल को देख लें, आप शान मसूद को देख लें, इमाम अलग को देख लें, आप किसकी बात करेंगे? सब इसवाए आप देखें, 2 सेंचुरी होने के बाद भी 4 ODI अम्माद वसीम जिता सकते थे और उमर अकमल जिता सकते थे। पाकिस्तान के हाथ में गेम आ गया था, गेम मैच फिनिश हो सकता था। 2 सेंचुरी के बाद इस तरह मैच हारेंगे। उमर अकमल मैच फिनिश कर सकता था क्या? विव रिचर्ड था जिस तरह बॉल को मार रहा था वो। भाई आप 2 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है मैच को जिताना और मैच उसी वक्त से भी नहीं हुआ। ये वाकई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कि हम थोड़ा सा अपने लिए खेल रहे हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन नदीम खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, सजदा हम सब करते हैं, अल्लाह को हम सब मानते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त भी सिर्फ ऐसे हाथ बुलंद किए थे, इतनी बड़ी फतह थी। हाशिम आमला ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, मुसलसल रन स्कोर किए थे, मैंने आज तक उनको सजदा करते हुए नहीं देखा। हमारे यहाँ पे 50 रन बनाने के बाद भी जहाँ सजदा करते हैं, सजदा बहुत ज़रूरी है, हम अल्लाह को सब सजदा करते हैं, खुदा न खास्ता इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या टीम की जीत के बाद अगर पूरी टीम सजदा करे, ये इंपॉर्टेंट होगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपहिल टास्क हासिल करने की कोशिश कर रही है। 328 रन का हदफ है। पाकिस्तान के सामने 3 विकेटें गिरा दी हैं। 36वें ओवर का खेल चल रहा है और पाकिस्तान ने 218 रन स्कोर कर लिए हैं। हारिस सोहेल बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त सेंचुरी के साथ, 26 रन उमर अकमल ने स्कोर कर लिए। उमर अकमल जिस तरीके की बैटिंग करके गए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए PSL में, ऐसा लग रहा था कि शायद वो जगह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिस स्लॉट की बात की थी नदीम खान साहब ने कि 6ठे नंबर पर बैट्समैन, लेकिन अब तक उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं रही। उमर उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल सके वैसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हाँ, उमर वैसे तो अगर आप देखें कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या पाकिस्तान के पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल देखें तो उसमें मेरे ख्याल से उमर अकमल से बेहतर उस नंबर पे कोई नहीं खेल सकता। उनका थोड़ा सा हमेशा आपको पता है कुछ ऑफ द फील्ड बहुत मसले रहे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम रही हैं। आपके साथ भी तो आपके डिपार्टमेंट से भी खेले, इतने मसले थे वैसे उनके? मसले हमारे साथ तो नहीं हुए, अभी जैसे कोयटा ग्लैडिएटर के साथ भी खेले थे, नहीं हुए मसले। आपके साथ पूरा सीजन खेला था उन्होंने, 2 सीजन खेले। देखिए 2 चीज़ें हैं, जब आप मैनेजर होते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं इसको सीधा कर दूं। आपने सीधा नहीं करना होता, लोगों को मैनेज करना होता है। हमें उमर अकमल से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर चाहिए थी। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो 1 साल वो UBL से खेला, अच्छा खेला, उसने 4 से 5 सेंचुरियाँ बनाई हैं हमारे लिए। तो उमर अकमल का वैसे आपको सेंचुरी कम नज़र आती है, लेकिन 4 से 5 सेंचुरियाँ बनाने का मतलब है कि लंबी इनिंग्स उसने खेली हैं और बड़ी वाइटल इनिंग्स खेली है हमारे लिए। तो हमें जब भी कोई मौका मिलता है कहीं पे मैनेज करने का, तो हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों को मैनेज करने की, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते,
क्योंकि मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि इस पूरे पाकिस्तान के पिछले 8-10 साल में ऐसा बैट्समैन कोई नहीं आया है जो इस नंबर पे खेलने वाला, इस तरह का बैट्समैन जिसके पास चारों तरफ स्ट्रोक खेलता हो, खूबसूरत टाइमिंग हो और जो अपना शेप लूज नहीं करता हो जब स्ट्रोक बड़े खेलने जाता हो। तो वो इक्वली गुड है कि लंबी हिट मारने के लिए भी और स्ट्राइकर रोटेट करने के लिए। अच्छा, आपने जैसे बात की कि आपकी जानिब से खेले 4-5 सेंचुरियां स्कोर की, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले, ना मोइन खान साहब को कोई मसला था, ना सरफराज को कोई मसला था, वो प्रॉपर तौर पे उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दी। क्या कहीं ना कहीं मिकी आर्थर मसला है? क्योंकि माजी में भी वो ये बात कह चुके हैं, वकार यूनुस पहले ये बात कहते थे जब हेड कोच थे। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें एक डिफरेंस है, या फिर उस जगह पे जाने के बाद कोई मेंटली फ़र्क आ जाता है या प्रॉपर हैंडल नहीं किया जाता? हो सकता है क्योंकि जो कवरेज इनको पाकिस्तान से खेलने पे मिलती है, हो सकता है शायद उस स्टेज पे जाके कुछ इस तरह की बातें वो कर देते हो कि जो कि टीम मैनेजमेंट को बुरी लगती हो। PSL जबकि बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिधर बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उधर हमने देखा है कि इसने अभी इस साल भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है इसको, जो 1 साल मैं इसके साथ काम किया है, मुझे तो कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उसने हमारे लिए बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो यकीनन कोई भी चीज़ देखें, लोग मुख्तलिफ होते हैं, लोग मुश्किल नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि लोग मुश्किल हैं और हम लोगों को मुख्तलिफ नहीं सोचते। हर बंदा अलग आदत का होता है और बीइंग ए मैनेजर आपको उसी हिसाब से उसको डील करना होता है। लेकिन हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि हम जो अपनी तरह का, हमारी तरह का नहीं होता, हम कहते हैं ये बहुत मुश्किल आदमी है। तो वो लोग मुश्किल नहीं होते, लोग मुख्तलिफ होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो लोगों को मैनेज करना आसान होता है। सईद खान साहब, आपकी उमर अकमल से हम दोनों ही मिले थे, हमारी मुलाकात हुई थी। उमर जिस तरीके की कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे और रन्स भी स्कोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स की सीजन 4 की फतह में। उमर अकमल का बड़ा रोल था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के बाद उमर को क्या हो जाता है? वो जो चारों तरफ स्ट्रोक्स खेल रहे होते हैं और उसमें क्यों कमी आ जाती है? कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने बात की थी कि कोई आप वेवन रिचर्ड्स नहीं है, आप जो निकल के हिट मार रहे थे, वो क्या एक गलत शॉट खेलने चले गए? तो देखिए नसीम, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट का। 2 रोल होते हैं, मैनेजर एंड कोच। और कोच जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और कोच जिस तरह उमर अकमल का अगर बात की जाए, मोइन खान का नाम क्यों लेते हैं बार बार? मोइन खान ने पिछले पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठाई जाएगी, 17 साल पाकिस्तान के लिए खेला है, 2 वर्ल्ड कप खेला है, साबिक कप्तान, मैनेजर रह चुका है, कोच रह चुका है। तो बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं, तमाम खिलाड़ियों को लेके चलने की एबिलिटी मौजूद है। खिलाड़ी तो काम लेना एक आर्ट है। आर्ट किसके बाद होता है? जो क्रिकेट खेला हुआ हो। और वो तमाम चीजें उमर अकमल हुआ, अहमद शहजाद हुआ, इन बिगड़े हुए बेटे थे, मगर ग्राउंड में कारकर्दगी लेना एक आर्ट है। जिस तरह कोयटा था वो खेले, बिगड़े हुए बेटे क्या मकसद? लाड प्यार होता है ना। आपने वकार उसका जिक्र किया, औकले का चश्मा पहन ले, सुन लेना। प्यार कहाँ करते थे? वकार उसकी प्रॉब्लम ये थी, वो औकले का चश्मा पहन के आ गया, उसको क्रिटिसाइज कर दिया। फील्डिंग में हमेशा याद रखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हेडफोन पहन लिया, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और ये चीजें वही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हो और अच्छी तरबियत हो और नफ्स इंसानियत रखता हो और लूज टेम्पर ना करे ग्राउंड के अंदर और काम लेना जानता हो। ये सारी चीजें हमारे ग्रेट मोइन खान में मौजूद थी। उन्होंने काम लिया, वन मैन शो सरफराज मोइन खान ने आपको प्रूव करके दिखाया। पाकिस्तान सुपर लीग तन तनाम दोनों ने फ्री हैंड पाकिस्तान सुपर लीग जिताई। ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है और कप्तान का रोल होता है। अहमद शहजाद ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया, उमर अकमल ने किया। और आपने हसनैन की कारकर्दगी देख लें, बहुत शानदार कारकर्दगी दी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जीते। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैनेजर एंड कोच। बॉलिंग कोच टारगेट जरूर है, बॉलिंग कोच पे एक सवाल निशान जरूर नजर आ रहा है। वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की होनी चाहिए। फास्ट बॉलर सब गेन करना जानते हैं, मगर आर्ट किसके बाद होता है? जो शुरू के 5 ओवर करे या बाद के 5 ओवर करे, रिवर्स स्विंग और नया गेन करना आना चाहिए, कराना चाहिए। तो ग्रेट वसीम अकरम के पास था आर्ट, तो आज हमारे पास इतना ग्रेट लड़कों के पास नहीं है। क्या वसीम अकरम या मोइन खान की खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकता है? वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो मैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, वजीर आजम। अब तो खैर वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया। नहीं, तो मैनेजर का अनाउंस हुआ है। कोच देखिए, कोच तो आपकी आखिरी सीरीज जा रहे हैं। हाँ। कोच इसके बाद एक किताब लिखेंगे, आप लिख ले मेरी बात। आखिरी सीरीज है ये कोच की 100 नहीं आज वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बात की बात है ना। तो वर्ल्ड कप में आप है कि आप सारी तोपें वर्ल्ड कप के ऊपर, लेकिन वर्ल्ड कप में तलत अली
अली साहब की जगह टीम का मैनेजर कोई एनर्जेटिक बंदा हो, वो इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है तलत अली साहब का। मैं वैसे कोई खुदा न खास्ता, लेकिन ज़ाहिर एक एज है, वहाँ पे आपने हर टीम के खिलाफ एक मैच खेलना है, छोटा वर्ल्ड कप नहीं होगा, एक तवील ड्यूरेशन के लिए वहाँ रुकना होगा। कोई एनर्जेटिक अगर थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से, मोइन खान साहब भी मैनेजर रह चुके हैं, एक एग्जाम्पल है सईद खान साहब आपसे। देखिए मोइन खान मैनेजर भी रहे, कोच भी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर भी रहे और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा 2015 वर्ल्ड कप की आपने देखा हुआ टीम जो सिलेक्ट की थी, बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी तो तमाम खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। खिलाड़ी बोलना भी जानते हैं, कराम लेना भी जानते हैं, ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट कोयटा ग्लैडिएटर्स के पिछले 4 साल के जो परफॉर्मेंस एज ए कोच सही, लेकिन मैनेजमेंट भी तकरीबन आजम खान साहब के साथ वो देखते हैं, नदीम उमर भाई खुद भी होते हैं, विविन रिचर्ड्स खुद भी जो है वो इसमें एक बड़ा हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। नदीम खान साहब एक बात रह जाएगी, क्योंकि डर भी लगता है कि पता नहीं लोग इस बात को कैसे नहीं, लेकिन हम सब सजदा करते हैं, हम सब अपने अल्लाह को याद करते हैं। हमारे प्लेयर्स में ये चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी बनिस्बत बाकी दुनिया के। मैंने मोइन अली को इस तरह नहीं देखा, मैंने हाशिम आमला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन हेलमेट उतारा, लोगों का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान साहब जो खुद आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 1992 वर्ल्ड कप जीता, सिर्फ ऐसे करके हाथ बुलंद कर दिए, पूरी टीम सजदे में थी, सजदा करते चले, उस वक्त जीत पे, वो तो बहुत बड़ी जीत थी। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हम सजदा कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि और 400 रन बन गए, टीम मैच हार रही है, आपने 5 आउट कर दिया, आपने सजदा कर दिया कि मैं अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अगर टीम की जीत पर, ये टीम गेम है, टीम की जीत पर पूरी टीम सजदा करे, वो कितना खूबसूरत लगेगा। देखिए बात यह है कि क्रिकेट में 2 चीज़ें हैं, एक तो परफॉर्मेंस और एक परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना। परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस का ताल्लुक ये है कि अल्लाह की मर्जी से ही होती है। बिल्कुल हमारा ये बिलीव है बीइंग ए मुस्लिम, और उसकी तैयारी आपके हाथ में है, परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं। हमने अक्सर देखा कि फुल टॉस बॉल पे आपको विकेट मिल जाती है, अच्छी बॉल कराते बीट होते रहते हैं, आप आते हैं बैटिंग करने, बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन स्लिप लगती है या बोल्ड हो जाती है, किसी इनसाइड एज लग गया, आउट हो जाते हैं। किसी दिन आप अच्छा नहीं खेल रहे होते, एज ही खेल रहे होते हैं और सेंचुरी बना के चले जाते हैं एंड में। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है। प्लेयर्स का परफॉर्मेंस पे शुक्र करना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि हम इसको टीम गेम की तरह खेलें। जब हमारी टीम जीते आप बिल्कुल अल्लाह का शुक्र करें, अपनी परफॉर्मेंस पे भी आप करें, लेकिन आपका और अल्लाह का ताल्लुक जो है वो एक ऐसा है जो आप और अल्लाह ही जानते हैं। तो हम कमरे में जाके क्यों नहीं करते, हम ग्राउंड में क्यों करते हैं? और अगर हमारी टीम जीतती है तो हाँ ज़रूर आप सारे मिलके करें और अल्लाह का शुक्र करें। मुझे इसमें कोई भी तो अच्छी बात है, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा टीम की जीत। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था कि अगर आपके अगेंस्ट 400 बन जाते हैं और आप 50वें ओवर की आखिरी बॉल पे अपनी 5वीं विकेट लेते हैं, एट दैट टाइम यू नो कि आप ये रन हम नहीं बना सकते, मेरी टीम मैच हार चुकी है। 400 पे 400 बनाना वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून होता है, मेरा कोई चांस नहीं है टीम का जीतने का, तो हाउ कैन आई सेलिब्रेट? मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं अगर आखिरी बॉल पे 5 विकेट लेके मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि ये मैं अपनी सोच ही बता रहा हूँ, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है कि ये करना मेरी नज़र में एक सेल्फिश अप्रोच है जो कि मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान सईद खान साहब आपकी भी राय इस पे मैं चाहूँगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और ये चीज़ यकीनी तौर पर इस तरह भी के मुस्लिम इंसान को करना चाहिए और करते रहना चाहिए। जिस तरह आपने बात की, बहुत ग्रेट प्लेयर हाशिम आमला साहब का जिक्र किया, मोइन अली साहब का जिक्र किया, और हमारी पाकिस्तान के कल्चर में ये है। आप ग्रेट यूनुस खान को देख लें, और यूनुस खान जो 313 रन बनाते हैं, मिसबाह को देख लें, तमाम लड़के ये करते हैं, जो सीखते हैं। ये मेरे ख्याल में हर आदमी का अपना तरीक़ेकार है, और इस पे तो यही कह सकते हैं, चलो अल्लाह ताला, हम बहुत से खिलाड़ी इतने बावजूद रहते हैं और 2 रकात हजात की नफिल पढ़ के जाते हैं। आप ग्रेट नदीम उमर साहब का जिक्र हम क्यों करते हैं बार बार? वो हमेशा नदीम उमर साहब एक बात कहते हैं, और कहना भी सही बात कहते हैं, आप मैच खेलने से पहले 2 रकात हजात की नफिल पढ़ के जाएँ, अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं, कामयाबी। तमाम चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। बिल्कुल ये करना चाहिए। नदीम खान साहब, क्योंकि हम फिर डोमेस्टिक पे आते हैं, मैं ज़रा अब ये जो हमने एक सीरीज़ में ट्राई आउट किया,
हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त 4 ऐसे कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं। फ़खर को हमने गलत आराम दिया, मेरे ख्याल में उनकी फॉर्म ऐसी नहीं थी, उनको यहाँ खिलाना चाहिए था, ज़रा चेक होते, लेकिन वो हमने नहीं किया। वैसे ये खिलाना चाहिए था इस सीरीज़ में जिस तरह फ़खर खेल रहे थे। फ़खर क्योंकि हाँ लेटली इतने परफॉर्मेंस करके नहीं आए जो पिछले उनके, अगर 5-6 वनडे आप निकालेंगे तो उनकी नहीं थी, तो खेल लेते तो अच्छा था। 4 ओपनर हम देखते हैं। फ़खर के साथ शान मसूद हमें दिखाई दे रहे हैं, आबिद अली ने एक आके इम्पैक्ट डाला है, इमाम उल हक हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन से 3 आपके ख्याल में? देखिए मेरी समझ में नहीं था इमाम उल हक को जो क्रिटिसिज्म मिलता है 50 से ऊपर का एवरेज है उसका, 25 मेरे ख्याल से उसने मैच खेले हैं, 1100-1200 के करीब उसके रन हो चुके हैं। पता नहीं लोग क्यों क्रिटिसाइज करें, क्या सिर्फ उसका इंजमाम से रिश्ता होने पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आप कोई उसका स्कोर नहीं देख रहा, कोई उसका एवरेज नहीं देख रहा, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहा, उसको अपनी लाइफ जीने दें भाई। अब ये इतना क्रिटिसिज्म एक बच्चे के ऊपर, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा क्रिटिसिज्म है जो किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की इस तरह का जब क्रिटिसिज्म होता है उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, लोगों को एहसास नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस देखें, 50 से ऊपर के एवरेज पे आज तक कोई पाकिस्तान टीम में ड्रॉप हुआ है? लोग 20-20 साल से खेल रहे हैं, उनका 35 का एवरेज है, 32 का एवरेज है, 28 का एवरेज है। वो बंदे ने 25 मैच खेले हैं, 50 का एवरेज है, हमें उसको सपोर्ट करने के बजाय हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहली दफ़ा उसका PSL में नाम आया है, हर मैच में ऑलमोस्ट उसने स्कोर किया है, तो वहाँ के पेशावर ज़ल्मी के लिए हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। एक बच्चा अच्छा खेल रहा है, हम पता नहीं क्यों कौन से 3 ओपनर्स? मेरे ख्याल से देखे फ़खर और इमाम को तो जाना ही जाना है। अब आबिद अली और शान में टाई है। अब मसला ये है कि देखें, मुझे सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी कि ये जो हमने इतना लेट चांस दिया है बच्चों को, इन बच्चों के लिए सब पिछले 1 साल से कह रहे थे कि इनको खेलना चाहिए। साद अली हो गया, आबिद अली हो गया, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये बिल्कुल राइट खेले हैं, गलत नहीं खेले हैं, बहुत लेट खेले। मैं यही आपको शुरू में भी कहता कि टाइमिंग पे बहस हो सकती है। देखें, वर्ल्ड कप में जाने से पहले आइडियली कोई भी बैट्समैन, कोई भी बॉलर, कोई भी जिस प्लेयर को आप लेके जाएं, वो 8 से 10 मैच खेला वो। अब आबिद अली ने देखे 1 सेंचुरी बनाई है, बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही सीनियर प्लेयर है, बहुत अरसे से खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 मैच खेला है। आज वो पहली बॉल पे आउट हो गया, तो हम देख नहीं सके कि क्या वो इसको लेके चलेगा, आगे नहीं चलेगा। आइडियली अगर सिलेक्शन से पहले 8 से 10 मैच खेले होते तो बेहतर था। शान को भी इस दफ़ा इन्होंने अभी खिलाया है, शान पहली दफ़ा वनडे खेला है, यही सीरीज खेला है, तो ये बड़ा जो है मुश्किल क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन जाएगा। अब ये देखना होगा कि कौन इंटरनेशनल क्रिकेट को बेहतर तरीके से कोप कर सकता है। इम्पोर्टेंट बड़ा वर्ल्ड कप ज़ाहिर वजह से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता, एंड इन इंग्लिश कंडीशंस। तो ये एक चीज़ शायद शान के हक में थोड़ी सी इस तरह से फेवर में चली जाएगी कि शान ऑलरेडी इंग्लैंड में खेल चुका है। शायद हो सकता है कि जो सिलेक्टर्स हैं उनके जहन में ये चीज़ आए। तो लेकिन दूसरी तरफ एक जो चीज़ आबिद के फेवर में जा रही है डेफिनेटली सेंचुरी, और वो दोनों अपना लेफ्ट हैंड है, हो सकता है कि राइट हैंड है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं जिसको देखें अब सिलेक्टर किस तरीके से करते हैं। लेकिन मेरे लिए आइडियली ये होता कि दोनों 10-10 मैच खेल चुके होते वर्ल्ड कप की सिलेक्शन से पहले, चेक हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता कि एक आपको बिल्कुल क्लियर रन उनको मिल चुका होता, पिक्चर क्लियर, आपको पिक्चर क्लियर होती। सही साहब, आपके 3 ओपनर कौन से? देखिए, शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड ओपनर हैं और बेहतरीन फील्डर हैं और फिटनेस में 100% बेहतर है। और आबिद अली कोई दो रानी है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, मजे में प्लेयर, जिस तरह उन्होंने 100 किए, उनकी भी ऑप्शन है, प्लस उनके पास रिजर्व विकेट कीपर के भी चांसेस हैं। और मगर रिजवान पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद हैं और जिस तरह 2 सेंचुरी उन्होंने भी बनाई है। तो मेरा अपना जरा यही कहता है शान मसूद के ज्यादा एज है। शान मसूद एक बड़े सीनियर प्लेयर हो गए हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज उनकी अगर आप नहीं भूलते, तो आप जाना चाहेंगे फखर, इमाम और शान मसूद, तीनों लेफ्ट हैंडर्स के साथ आप जाएंगे? देखिए, वो शान मसूद ड्रॉप होने वाला प्लेयर ही नहीं है। देखिए, अगर इस मैच में नहीं भी बनाए, मगर शान मसूद एक बहुत कंप्लीट ओपनर बैट्समैन के साथ, फील्डर बहुत अच्छा है। और आबिद अली मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है। आबिद अली 15 खिलाड़ी जा सकता है। 6 नंबर की पोजीशन के ऊपर उमर अकमल और हारिस में एक बड़ा मुकाबला है। किसके आपका वोट? हारिस अभी तो वैसे खेल रहे, ऊपर खेल रहा है मेरे ख्याल से, 1 डाउन आ रहे हैं अभी तो आज, बिल्कुल आज, क्योंकि बाबर नहीं है, फिर उसी नंबर पे जाना पड़ेगा। आ जाएगा 3 पे, शोएब मलिक आ जाएंगे, आना चाहिए 3 पे, और अगर शोएब मलिक सिलेक्ट होते हैं तो वो 4 पे आ जाएंगे, तो 5 पे फिर ये चला जाएगा हारिस। और हो सकता है कि एज ए बैट्समैन आप रिजवान को 6 पे देखें। आपके ख्याल में होना चाहिए जो फॉर्म उनकी है? देखिए, होना चाहिए तो ये तो अब
पूरी टीम जब आप डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस क्या बनता है, क्योंकि आपको बॉलर्स भी पूरे करने हैं, ऑलराउंडर्स भी डालने हैं, हो सकता है कि सरफराज छठे पे खेले और रिजवान इस वजह से ना जा सके, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। अब ये बात होती है कि पूरा जो पैकेज बनेगा कि उसमें कहाँ जगह बन रही है कि हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा, खिला सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते। बिल्कुल ठीक है। सईद खान साहब, फास्ट बॉलिंग अगर मैं बात करता हूँ, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किस किस को, 4 फास्ट बॉलर अगर मैं आपसे पूछूं, हसन अली ऑटोमेटिक चॉइस, शाहीन शाह, आफरीदी दिखाई देते हैं इसके अंदर, बाकी कहीं ना कहीं शनवारी की आज 4 आउट किए उन्होंने, आमिर के बारे में कोच और बाकी लोगों की राय डिफरेंट है, हसनैन आ गए, 4 फास्ट बॉलर आपसे। देखिए, अगर हसनैन पे चांस ले सकते हैं, यंग टैलेंटेड फास्ट बॉलर 150 की पेस से बॉल कर रहा है और कप्तान का बड़ा रोल है और कप्तान को कॉन्फिडेंस भी है, जिस तरह लोग कहते थे कप्तान ने उसको भिजवाया, उसमें 100% की कारकर्दगी देखी, उसमें भिजवाया। बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे वहाब रियाज को ड्रॉप किया गया, वहाब रियाज की कारकर्दगी एक सवाल निशान थी और ड्रॉप करने की वजह उनकी पिच के पास की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी और नए खिलाड़ी भी आगे सोचते थे। आपके 4 फास्ट बॉलर, मैं जरा फिर दूसरे टॉपिक पे जाना है। 4 फास्ट बॉलर, उस्मान शरवानी, ठीक है, अब्बास को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा, इंग्लैंड में अब्बास जाएगा, इंग्लैंड के काउंटी खेलने का एक फहीम अशरफ ऑप्शन मौजूद है, चौथा फास्ट बॉलर कौन? अब्बास कहते होती है ना, 3 हुए, 3 अब वो नहीं, आमिर नहीं जाएंगे, बेटे नहीं जाएंगे। अच्छा, बेटे नहीं जाएंगे, बेटे नहीं जाएंगे तो पोते जा रहे हैं इस दफा। हसनैन तो 100% जाएगा सर। हसनैन, अब देखिए 14 तारीख की फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और उमर अकमल को पाकिस्तान कप से रोक के फिटनेस एकेडमी में लगा देगा, उसको लेके जाना है, वो ज्यादा बेहतर है। वो फिटनेस मेरे ख्याल आबिद अली पे भी काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत है फिटनेस के हवाले से, जो आप तो माशाल्लाह देखते रहे प्लेयर्स को। बिल्कुल बिल्कुल होगी जरूरत। देखिए, असल में हमारे फिटनेस स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए फर्स्ट क्लास में, जैसे कि अब हमने इंटरनेशनल टीम का बना लिया है कि भाई ये स्टैंडर्ड होगा तो उसके अलावा हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे उसको नीचे जो है फर्स्ट क्लास में भी आ जाना चाहिए। तो ये प्लेयर्स उस तरह से रेडी नहीं होते जिस तरह से इनको होना चाहिए। अब फास्ट बॉलर आपके कौन? 4 तो नहीं जाएंगे, 5 जाएंगे फास्ट बॉलर कम अज कम मेरे ख्याल। फहीम अशरफ 5वें नहीं होंगे आपके ख्याल में? 4 फास्ट बॉलर, एक फहीम एज ए ऑलराउंडर जाएगा मेरे ख्याल से। और आपके पास मुझे लगता है कि आमिर जाएगा। जब आपने इतना खिला लिया तो अब वर्ल्ड कप में कैसे आप ड्रॉप कर रहे हैं? अब उसको एक दफ़ा ही पूरा खिला के, क्योंकि आपका सीनियर बॉलर तो है, जबकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है वैसी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इंग्लिश कंडीशंस में जो उनकी स्विंग वहाँ पे शायद हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी स्विंग होती हुई नजर आई। फाइनल में किया था वो भी उनको, जरा एक ही स्पेल हमने देखा है, अगर आप आउट देखते हैं तो कितने मैचेस में कितने दिखाई दे रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मसला ये है कि बाकी बॉलर्स भी कोई इस तरह के रेडी नजर नहीं आ रहे आपको। लेकिन शनवारी, अफरीदी यंग है, थोड़ी एनर्जी उनकी। अफरीदी तो बिल्कुल, शाहीन तो जाएगा ही, जाना चाहिए उसको मेरे ख्याल से। तो पिछले जो मैचेस जितने भी हुए उसमें जितनी शाहीन ने नंबर 1 हुई दिखाई कराई, शाहीन को बिल्कुल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हसनैन का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है मेरे ख्याल से उस है चांस ज़रूर है। अब ये देखना होगा कि शनवारी हो गया, जुनैद को एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं हम। हाँ, अगर आमिर नहीं जाता तो जुनैद डेफिनेटली जाता है। अब्बास उस कंडीशंस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। अब्बास जो है एटलीस्ट आपको ये उससे पता होता है कि आपको कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन इंजरी के बाद से अब्बास कोई एक मैच में इंपैक्ट नहीं डाल सके, सिंगल मैच में मैं बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका की कंडीशन में भी मिले उन्हें मैचेस। नहीं, देखिए अब्बास के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है मेरे हिसाब से। उसको साउथ अफ्रीका में खिलाया है, ही वॉजंट 100% फिट। और उसके बाद तो टेस्ट मैच तो खेले नहीं अब्बास। आप टेस्ट मैच खेल रहा था ना, अब्बास आपका टेस्ट बॉलर है। वनडे में आप उसको ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस को देखते हुए। और अब्बास के ये आप देखें कि अब्बास जगह से तो नहीं हिल रहा ना अभी। और वनडे की विकेट्स और टेस्ट की विकेट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर बॉल का फर्क है, ठीक है। वाइट बॉल और रेड बॉल की स्विंग में डिफरेंस है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि जैसी वो जो है अपना टेस्ट में उसने जो बॉलिंग कराई है वो तो एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, और वो हर वक्त तो नहीं कराता कोई भी बॉलर। कप्तान इमाद भी आउट हो गए और मुश्किल हो गया, टास्क इस वक्त मुश्किल होता हुआ दिखाई। हारिस सुहेल आउट होकर जा रहे हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि हमें प्रोग्राम ख़त्म करना होगा, ये डोमेस्टिक का इस वक्त इशू चला हुआ है। नदीम खान साहब, आपकी राय में इस पर चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं तो खिलाड़ियों के रोज़गार का मसला कैसे हल किया जाए? देखिए, 2 चीज़ें नसीम इस पर। देखिए, हम तो हमेशा से डिपार्टमेंट से खेले हैं, डिपार्टमेंट के फेवर में रहे हैं, सारा कुछ है। अब अगर आप डिसाइड हो ही गया, देखिए अब मसला ये है
कि अगर एक चीज़ डिसाइड हो गई है कि हमने करना ही है, तो मैं ये समझता हूँ बेहतर इसमें ये है कि आप एक चीज़ पे तो आप बहस ख़त्म हो जाती है कि जब 6 टीमें होंगी तो डेफिनेटली जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा। तो स्टैंडर्ड आपका रेस होता है, लेकिन स्टैंडर्ड के रेस होने का सिर्फ ये नहीं है कि टीमें अच्छी हो जाएं, हमको कंडीशंस को बेहतर करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। ये तो एक तरफ कर दें। अब मसला ये है कि इस वक्त 16 टीम है, 16 की 16 टीमें प्रोफेशनल टीम है। तो आप सोचिए कि एक टीम में अगर आप 20 से 25 लोग भी लगाएं तो आप इतनी जॉब इनको क्रिएट करनी पड़ेंगी। आइडियली मैं ये समझता हूं कि इनको चाहिए कि 2 से 3 लीग्स बने, जैसे कि एक तो फर्स्ट क्लास हो गई, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में कि वहाँ तक आप नीचे तक प्रोफेशनल्स उसमें स्पॉन्सरशिप हो, उनको सैलरीज मिल रही हो, तो इस तरीके से लोग एडजस्ट होंगे। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि जब 6 टीमें होंगी तो आप सोचिए कि 25 के हिसाब से 150 लोगों को जॉब मिलेगी और इस वक्त तकरीबन 400 लोगों के पास जॉब है, तो 250-300 जॉब आप ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो यकीनन आपको 2-3 लीग जो है वो उसमें जो है प्रोफेशनल लीग्स डेवलप करनी पड़ेंगी, स्पॉन्सरशिप लानी पड़ेगी ताकि लोग जो है अपनी जॉब लूज ना करें। जो सिस्टम आ रहा है आप इससे मुतमईन है? नहीं, सिस्टम अभी हमें तो पता ही नहीं चला ना कि सिस्टम क्या आ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे? ऑस्ट्रेलियाई सिस्टम आपने देखा हुआ है जिसको फॉलो करने का कहा है खान साहब ने? नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलियाई सिस्टम तो एक बहुत अरसे से एक चीज़ बनी हुई है, उसमें स्पॉन्सरशिप है, उनके क्लब हाउसेज हैं, उनकी मेंबरशिप है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से वो पैसे जनरेट करते हैं। हम ऑल ऑफ अ सडन ये थोड़ी कर सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ, हम उस तरह से 6 टीमों की लीग की बात हो रही है। अभी हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को मैच नहीं कर सकते। किस तरीके से मैच करेंगे? अगर आप सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जाएं तो वहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनका क्लब है जहाँ के इतने लोग मेंबर हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, वहाँ से मनी जनरेट होती है। 1 घंटा दूर चले जाए, 2 घंटा दूर चले जाए, वो ऐसे ग्राउंड है, वहाँ यहाँ नहीं है। नहीं, देखिए अभी हम पैसे जनरेट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ से पैसे जनरेट होंगे और प्लेयर्स को मिलेंगे ना, तो वो उनका एक सिस्टम है जो कि बहुत अरसे से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तो वो एक पूरा मैच्योर सिस्टम है। ऑल ऑफ अ सडन हम वैसा नहीं कर सकते। अभी हमें तो इस वक्त स्पॉन्सरशिप की जरूरत होगी, क्योंकि किसी टीम के पास अपना ग्राउंड नहीं है। कोई भी जो एसोसिएशन है उसके पास अपना ग्राउंड नहीं है, कोई क्लब हाउसेज नहीं बने, कोई शाम को आके वहाँ पे लोग नहीं बैठते, जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन या वहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो रहा जिससे पैसे जनरेट हो। करना है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल, नदीम खान साहब इस पे और डिटेल में बात होगी। थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने क्योंकि आपसे हमारी जरा बातचीत रहेगी। मैं नदीम खान साहब का जरा एक ओपिनियन ले लेते हैं। पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुश्किलात से 2-4 दिखाई दे रही है। 5-0 पाकिस्तान टीम को अगर शिकस्त जो अभी दिखाई अगर होती है तो ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। एहसान मानी साहब का ये कहना कि ये सीरीज असरअंदाज नहीं होगी, ये भी कहीं ना कहीं हैरानकुन दिखाई देता है। कम से कम पूछ-गुछ ज़रूर होनी चाहिए अपने थिंक टैंक से, अपनी उस मैनेजमेंट से जिसने ये डिसीजन लिया था कि एक साथ आपने 6 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। नसीम राजपूत चाहेगा अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।